हिलने डुलने का सब हटा देना है इससे। नमस्कार। आज कबीर वाणी में कुछ दोहों को याद करते हैं उनके, और उनके भाव को थोड़ा बहुत समझते हैं। जैसे तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए कबीरा, जो मन जोगी हो। कबीरदास जी का कहना है कि तन को, शरीर को तो धारण कर, वस्त्र धारण करके सब जोगी बना लेते हैं, जोगी का रूप धारण, साधुओं का रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन जो मन से ईश्वर की भक्ति में लीन होता है वो सत्य रूप से अपने साधुत्व को प्राप्त होता है। सहजे सब विधि पाइए, जो मन से जोगी हो जाता है वो सहज रूप से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम काले कबीरा, नाम प्रेम काले। कबीरदास जी का कहना है कि जो प्रेम प्याला, जो ईश्वर के भक्ति का प्रेम प्याला पी लेता है, प्रेम रूपी उनकी कृपा को प्राप्त कर लेता है, शीश दक्षिणा दे, और अपने शीश को भी दक्षिणा के, सिर को भी दक्षिणा के रूप में देने के लिए तैयार रहता है, वो लोभी शीश न दे सके। जो सच्चे रूप से ईश्वर को प्रेम करता है तो वो अपनी भक्ति में अपने सिर को भी ईश्वर के प्रति दे सकता है। लोभी जो होते हैं वो नाम प्रेम का लेते हैं, लेकिन अपने सिर को दक्षिणा के रूप में शीश को नहीं झुका सकते हैं। आगे कबीरदास जी का कहना है, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख कबीरा, ये सतगुरु की सीख। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सतगुरु ने ये सिखाया है कि मांगना मरने के समान होता है। हमें किसी से कोई चीज़ मांगकर भीख नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये सतगुरु कहते हैं कि मरना अच्छा है भीख मांगने से। उस चीज़ के बिना रहो, लेकिन किसी से मांगो मत। हार जले जो लाकड़ी, शीस जले जो घास, सब तन जले देख कर, भया कबीर उदास कबीरा, भया कबीर उदास। कबीरदास जी कहते हैं शरीर का अंत में शरीर जो है, हाड़ मीन्स शरीर, ये जलकर लकड़ी के समान जल जाता है। बाल हमारे जो शीश जो है जले जो घास, और ये जो सिर है ये घास के समान हमारे जल जाता है। और ये सब जलता देखकर, ये जब शरीर जलता है तो उस मृत्यु को देखकर उस समय कबीरदास का कहना है, कबीर का मन बहुत उदास हो जाता है कि ये सारा संसार ही क्षणभंगुर है। इसलिए हमें ईश्वर की साधना में लीन रहना चाहिए। आगे कबीरदास जी कहते हैं उनकी बहुत सुंदर उक्ति, सच कहूँ तो जग रूठे, झूठ बोलूँ तो राम, कबीर बेचारा क्या करे, दोनों कठिन है काम कबीरा, दोनों कठिन है काम। आगे कहते हैं कि यदि मैं सच बोलता हूँ तो ये संसार मुझसे रूठ जाता है,
गुस्सा हो जाता है, क्योंकि संसार ये मिथिक है और उसे झूठ सच ये संसार पचा ही नहीं सकता। और यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे से मेरे भगवान मुझसे रूठ जाएंगे, वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो इस कहते हैं कि ये कबीर बेचारा क्या करे, कबीरदास जी कहते हैं तो ये फिर मन क्या करे। हैं, दोनों कठिन है काम, दोनों ही काम कठिन है। सच बोलना भी कठिन है और झूठ बोलना कठिन है। तो ईश्वर मुझे बताओ मुझे क्या करना है। हैं, फिर उसके बाद लिखे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, बीरा साधु न भूखा जाए। कबीरदास की बहुत सुंदर उक्ति कि साईं इतना दीजिए, हे ईश्वर मुझे इतना देना कि जिसमें मेरा परिवार और मैं सब पल जाएं, लेकिन जो मेरे दर पे कोई साधु, कोई संत, कोई आए तो वो भी भूखा ना जाए। हे ईश्वर मुझे इतना देना, इतनी सद्बुद्धि देना कि सब कुछ ठीक से हो जाए। इसके बाद बहुत ही सुंदर उक्ति है उनकी और बहुत सब जानते हैं। उनका कहना है, रात गंवाई सोए के, दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले जाए। कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने रात तो सोकर बिता दी है और दिवस दिन दिन तूने खाकर बिता दिया है। सारे दिन में यही लगा रहता है क्या बनाना और क्या खाना, और रात तो चिर निद्रा में सो जाता है। हीरा जन्म, जो ईश्वर ने तुझे ये जन्म मतलब मनुष्य के रूप में जो जन्म दिया था वो एक हीरे के समान था। उसमें तुझे भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में लीन होना था। तूने इस जन्म को कौड़ी के समान, कहते हैं ना क्या कौड़ी की मूल्य, क्या कौड़ी का कौड़ी मूल्य है इसका, तो उस कौड़ी के समान तूने इस जन्म को गंवा दिया है, बिता दिया है। ये एक हीरे के समान तेरे को ये शरीर दिया हुआ था, तो इसे तूने भक्ति में लीन करना था। इसके बाद बोलते हैं, ऐसी माया मोहनी ताके रूप अनंत, अपर अज्ञानी जाने नाय, लगे विवेकी संत कबीरा, लगे विवेकी संत। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार, ये माया, इस संसार में जो जन्म मृत्यु और लालसाएं हैं, जो ये सब माया है, ये हमको अपनी तरफ मोहती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। और इसके रूप भी अनेक हैं और हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। ये अज्ञानी नहीं जानते, जो अज्ञानी पुरुष हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो इस माया के रूप को नहीं पहचानते कि ये सब मिथ्या है। लकी विवेकी संत, जो संत रूप साधु होते हैं, संत होते हैं, विवेकशील पुरुष होते हैं, विवेकशील मनुष्य होते हैं, वही इस बात को जानते हैं कि हमें माया के पीछे न जाकर अपने ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति के लिए अपनी भक्ति में लीन रहना चाहिए। हैं, तो इतनी सुंदर पंक्तियाँ कबीरदास जी हैं, जीवन की शाश्वत जो जीवन की शाश्वत हमारी घटनाएं घटती हैं, उनको उन्होंने अपनी वाणियों के द्वारा प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर। नमस्कार।